एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। 2 दिन के लखनऊ दौरे पर जेपी नड्डा आ रहे हैं। आज योगी मंत्रिमंडल के विस्तार पर चर्चा हो सकती है और दोपहर 1 बजे लखनऊ पहुंचेंगे जेपी नड्डा। एयरपोर्ट से बीजेपी मुख्यालय जाएंगे। शाम 4 बजे पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक होगी। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिन के दौरे पर पहुंच रहे हैं लखनऊ, और लखनऊ दौरे पर योगी मंत्रिमंडल के विस्तार पर चर्चा हो सकती है। दोपहर 1 बजे लखनऊ पहुंचेंगे नड्डा। एयरपोर्ट से बीजेपी मुख्यालय जाएंगे। शाम 4 बजे पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक होगी। तो दोपहर 1 बजे नड्डा पहुंच जाएंगे। 21 जनवरी को यानी कि आज 1:30 बजे पहुंचेंगे चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर, और 2 दिवसीय कार्यक्रम में मंत्रिमंडल विस्तार पर भी बात हो सकती है और पंचायत चुनाव को लेकर जो रणनीतियां हैं उस पर भी बात हो सकती है। और अगला साल चुनावी साल है, ऐसे में जो मंथन है उस दिशा में भी हो सकता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का प्रवास है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का प्रवास है, स्वाभाविक रूप से सबसे मिलेंगे, सबसे चर्चा करेंगे। रही बात मंत्रिमंडल की, तो मंत्रिमंडल का के बारे में विस्तार करना है, जोड़ना है, नहीं करना है, कब करना है, शुद्ध रूप से यह निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी का है। और मुख्यमंत्री जी का निर्णय है तो मुख्यमंत्री जी किससे परामर्श करते हैं, किससे चर्चा करते हैं, यह उनका विषय है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो प्रवास है वो शुद्ध रूप से संगठनात्मक है और संगठनात्मक विषयों को लेकर के उनका प्रवास है, उसी हिसाब से बैठ के लगी। आज से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के 2 दिवसीय लखनऊ प्रवास के मद्देनजर भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राधा मोहन सिंह और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने तैयारियों का जायजा लिया। राधा मोहन सिंह और स्वतंत्र देव सिंह ने आयोजन स्थल इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान का निरीक्षण किया। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का देश में संगठन की मजबूती के लिए भ्रमण चल रहा है, उसी क्रम में वो 2 दिवसीय दौरे पर लखनऊ आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के आने से यूपी सरकार और संगठन को ताकत मिलेगी। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 22 जनवरी को सांसदों विधायकों के साथ बैठक करेंगे। इसके अलावा बूथ अध्यक्षों, मंडल इकाई के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं के साथ भी बैठक करेंगे और शाम 5 बजे लखनऊ के प्रबुद्धजनों के साथ बैठक करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, देश के अंदर उनका भ्रमण कार्यक्रम चल रहा है। पार्टी के मजबूती के लिए, पार्टी को गतिमान बनाने के लिए एक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का रात दिन उनका पूरे देश के अंदर प्रवास है। उसी के निमित्त उत्तर प्रदेश 2 दिवसीय प्रवास पर आ रहे हैं। अवध क्षेत्र को केंद्र बिंदु रखा गया है और वह सभी प्रवास संगठन को मजबूती करने के लिए है, संगठन को सक्रिय करने के लिए और कार्यकर्ताओं को उत्साहित रखने के लिए संपूर्ण तैयारी है। कार्यकर्ता उत्साहित भी है। हमारे जो प्रदेश के पदाधिकारी हैं उनके साथ और फिर कोर ग्रुप के साथ भी बैठेंगे। सांसद विधायकों की बैठक है, लेकिन सिर्फ अवध और कानपुर क्षेत्र की। लेकिन इसके अलावा जो महानगर के अंदर लगभग 2200 मतदान केंद्र है और ग्रामीण जिलों में 1100 मतदान केंद्र है, तो लगभग 3300 मतदान केंद्रों के अध्यक्ष रूप से ऊपर के जो मंडल स्तर तक के हमारे पदाधिकारी हैं उनके साथ 11 बजे, और महानगर के जो प्रबुद्ध है वर्ग के लोग हैं उनके साथ 5 बजे। ये 2 हमारे बड़े कार्यक्रम हैं। और बाकी जो अवध क्षेत्र और कानपुर क्षेत्र के सांसद विधायक और फिर प्रदेश के पदाधिकारी, यानी बीजेपी के मजबूती के लिए। और सीधे रुख करते हैं शैलेश का, हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से। शैलेश, जेपी नड्डा का जो 2 दिवसीय कार्यक्रम है, क्या इसकी पूरी रूपरेखा है? कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हो सकती हैं? अवधेश, आज जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा लखनऊ आएंगे तो सबसे पहले वो पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उनके साथ में एक अहम बैठक करेंगे। 4 बजे से पार्टी कार्यालय पर, जो भाजपा का प्रदेश मुख्यालय, वहां पर इस बैठक का आयोजन होना है और उसमें सभी जो प्रदेश के पदाधिकारी है वो शामिल रहेंगे। खासतौर से अगर हम बात करें इसके बाद मंडल स्तर की, तो उसकी अलग बैठक होगी। तो प्रदेश पदाधिकारियों की ये बैठक होगी और इसके तुरंत बाद एक और अहम बैठक होगी जिसमें पूरा योगी मंत्रिमंडल शामिल होगा, यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके जितने भी मंत्री हैं, चाहे कैबिनेट मंत्री हो, चाहे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार या राज्य मंत्री, ये सभी उस बैठक का हिस्सा होंगे। और वहाँ पर जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, वो उनसे मंथन करेंगे, विभागों के बारे में जो काम है उसकी भी जानकारी लेंगे, क्योंकि सभी के पास किसी न किसी जिले का प्रभार है, तो वहाँ का भी एक फीडबैक इस बैठक के माध्यम से मिलेगा। और
आगे, क्योंकि देखिए जेपी नड्डा का जो दौरा है वो कहीं ना कहीं जो आगामी पंचायत चुनाव है उसके दृष्टि से भी अहम है और 2022 को लेकर जो रणनीति होनी है उसके लिए भी अहम है। इसके साथ ही जो इन बातों को ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाना है उसको लेकर भी मंथन हो सकता है। तो 4 बजे पहले पार्टी पदाधिकारियों की बैठक, उसके बाद योगी मंत्रिमंडल की पूरी एक बैठक और इसके बाद में अगर हम बात करें तो देर रात तक बैठकों का दौर जारी रहेगा, जिसमें जो कोर कमेटी है के सदस्य उनकी एक बैठक होगी जेपी नड्डा के साथ में। इसके बाद में कोष को लेकर बैठक होगी। तो लगातार अलग अलग आज बैठ के चलेंगे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कल यानी 22 तारीख की, तो 22 तारीख को भी कई अहम बैठक है। इनमें एक बैठक जो होगी वो 11 बजे से होनी है, जिसमें अवध क्षेत्र और कानपुर क्षेत्र के लोग शामिल होंगे। इसमें जो बूथ अध्यक्ष हैं उनके साथ में बैठक करेंगे जेपी नड्डा और करीब 3300 बूथ अध्यक्ष। इसके अलावा जो मंडल स्तर के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उनके साथ में ये बैठक होगी और इस बैठक को बहुत अहम माना जा रहा है, क्योंकि भाजपा जैसी एक बड़ी राष्ट्रीय पार्टी और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष वो अपने बूथ स्तर के जो पदाधिकारी हैं उनके साथ में बैठक करेंगे। इसको लेकर जो कार्यकर्ता है, जो पदाधिकारी हैं, वो भी काफ़ी उत्साहित है। ये बैठक होगी और इसके बाद में एक और बैठक अहम होनी है, जिसमें अवध क्षेत्र और कानपुर क्षेत्र के जो सांसद हैं, जो विधायक हैं, उनके साथ में जेपी नड्डा जुड़ेंगे, उनके साथ में मंथन करेंगे आगे। बिल्कुल, और देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ इस मंथन से निकलकर सामने आता है। शुक्रिया शैलेश जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।